बलिदान भाग 3 पार्ट 6। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। इब्रानियों 11:35। ओसान अकादमी एक मसीही स्कूल था, इसलिए जब चूंकि चूल ने विद्यार्थी बनकर इस स्कूल में प्रवेश किया तब उसने गिरजे में नियमित रूप से जाना भी शुरू किया, क्योंकि उसने सोचा कि यह भी एक उचित कार्य है। दक्षिण के एक गैर मसीही परिवार में उसका जन्म हुआ था। उसका परिवार गैर मसीही था, परंतु मसीह विरोधी नहीं था। उसने नए नियम की प्रति तथा गीत संग्रह मोल लिया और नियमित रूप से गिरजा जाने लगा। बहुत ही जल्दी उसने मसीह सिद्धांतों को सीख लिया और अपने आप को मसीह समझने लगा। पादरी साहब के प्रश्नों का समाधान कारक उत्तर देने के बाद उसको उस कक्षा में भी प्रवेश दिया गया जिसमें कैटेकिज्म सिखाया जाता था। 1 वर्ष बाद उसकी फिर जांच की गई और उसे बपतिस्मा दिया गया। समय आने पर वह कलीसिया का डीकन चुन लिया गया। वह जोशीला और ईमानदार था। हर एक यही सोचता था कि उसका विश्वास बहुत ही अच्छा है। वह विद्यार्थी था और उसकी आवाज़ भी अच्छी थी, इसलिए उसकी बारी आने पर रविवार की सुबह की आराधना में उसे उपदेश देने के लिए भी कहा जाने लगा। कलीसिया के सिद्धांतों को स्वयं अपने जीवन में कभी भी अपनाया नहीं था। इस तथ्य की उसने कभी परवाह नहीं की, परंतु एक समय शहर के बाहर जो शराब की दुकान थी, वहां रात भर शराब पीकर वह रविवार की सुबह संडे स्कूल में आया। उसके घर में हमेशा शराब का उपयोग किया जाता था। वह जानता था कि मसीह शराब नहीं पीते, परंतु उसका यह विचार था कि जो कुछ वह करता है उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। नशे में चूर होकर जब वह संडे स्कूल में आया तब उसे पता चला कि संदेश देने की बारी उसी की है। जल्दी जल्दी जाकर उसने ठंडे पानी से मुंह धोया जिससे नशे का प्रभाव कम हो जाए। इसी दशा में अपनी बाइबल लेकर वह पुलपिट पर जाकर खड़ा हो गया, परंतु जब वह संदेश देने के लिए तैयार हो गया तब उसने ये महसूस किया कि उसके पास कोई संदेश नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक सच्चे मसीही के समान उसका जीवन नहीं है, यही इसका कारण है। यह उसने कभी नहीं सोचा था। जो कुछ उसने सीखा था वही उसने संदेश में कहा, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सब निरर्थक है, उसमें शक्ति नहीं है। पहली बार उसने इस कमी को महसूस किया। इसके बाद उस शहर में सुप्रसिद्ध प्रचारक किम इकदू की प्रचार सभाएं हुई। एक रात को उन्होंने तुझे फिर से जन्म लेना आवश्यक है इस विषय पर संदेश दिया। इस संदेश को सुनते हुए चू ने यह महसूस किया कि उसका नया जन्म कभी भी नहीं हुआ था। वह केवल शरीर की इच्छा से मसीह बना था। वास्तविक रूप से वह कभी भी ईश्वर की संतान नहीं बना था। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कितनी बार उसने इस पद को पढ़ा था, परंतु इस समय यह पद एक अपूर्व ज्योति बनकर उसके सामने चमकने लगा। उसने ये महसूस किया कि यीशु के विषय में उसने विश्वास किया था, परंतु अपने जीवन में उसने कभी यीशु को ग्रहण नहीं किया था। जब प्रचारक ने प्रार्थना करने के लिए निमंत्रण दिया तब चू ने अपनी आंखें बंद की और आंतरिक वेदना से पीड़ित होकर उसने पुकारा, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ। उसके दिल में आनंद का समुद्र उमड़ने लगा। उसे निश्चय हुआ कि उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया गया है। आने वाले कुछ सप्ताहों में ही उसने यह महसूस किया कि पुरानी बातें बीत गई हैं, अब वे नई हो गई हैं। उसका मन अपने उद्धारकर्ता के विचारों से भर गया। वह कितना अद्भुत था। उसके समान एक शूद्र प्राणी के लिए उसने अपना लहू बहाया। कैसा उसका अपूर्व प्रेम था।
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। और देखो, मैं जगत के अंत तक सब दिन तुम्हारे साथ हूँ। ये कैसी मधुर संगति, कैसा ईश्वरीय आनंद। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसी नहीं। प्रतिदिन उसके आत्मिक जीवन में नया अनुभव मिलता था। अचानक किसी प्रसिद्ध पद का या गीत का एक नया अर्थ उसकी समझ में आ जाता था। पुरानी आदतें कैसी अपने आप अदृश्य हो गई, उसको इसका पता भी नहीं चला। सोचने तथा करने के लिए इतनी नई नई बातें उसके पास थी कि पुरानी बातें वह बिल्कुल ही भूल गया। एक दिन उसने परमेश्वर की बुलाहट को सुना, अपना जीवन मुझे दे। उसने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, जब तूने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, न केवल क्रूस पर परंतु प्रतिदिन, तो मैं कोई चीज़ तुझे देने से कैसे इनकार कर सकता हूँ। इसके पश्चात उसने पेंग यांग की थियोलॉजिकल सेमिनरी से शिक्षा प्राप्त की। दक्षिण की एक छोटी सी कलीसिया ने उसे अपना पादरी बनने के लिए बुला लिया। वह गांव उसके अपने गांव के निकट था। जैसे जैसे वह अनुग्रह तथा परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ता गया, एक जोशीला गवाह भी बनता गया। एक दिन पेंग यांग की एक बड़ी कलीसिया ने सेवकाई के लिए उसे बुला लिया। बहुत से विद्यार्थी उसका संदेश सुनने के लिए आने लगे। इन विद्यार्थियों को मसीह के पास लाने के लिए उसकी आत्मा तड़पने लगी। परमेश्वर की महानता तथा सर्वश्रेष्ठता पर वह अधिक सोचने लगा। अनेक संदेश उसने इस महान विषय पर दिए। सूर्य देवी का एक बड़ा भारी मंदिर जापानियों ने शहर के उत्तरी भाग में बनवाया था। स्कूल को यह आज्ञा दी गई थी कि सब विद्यार्थी आकर इस देवी के सामने सिर झुकाएं। मंदिर के समारोह में बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित रहने के लिए प्रति सप्ताह लोगों को अधिक दबाव डाला जाने लगा। मसीहों ने इस बात का साफ इनकार किया। मिशन स्कूल बंद कर दिए गए। जगह जगह इस प्रश्न पर वाद विवाद होने लगा। जापानी इस बात पर जोर देने लगे कि देवी के सामने झुकना यह भक्ति का नहीं किंतु देशभक्त का चिन्ह है। पादरी चू ने इस विषय पर स्पष्ट तथा ओजस्वी शब्दों में संदेश दिए। उन्होंने ये साफ साफ बता दिया था कि मूर्ति के सामने किसी भी दशा में मसीही अपना सिर नहीं झुका सकते। आराधना सभा में सरकारी जासूस भी उपस्थित रहते थे। पादरी चू ये जानते थे। एक दिन पुलिस अधिकारी ने बुलाकर उन्हें चेतावनी दी। अगले रविवार को ही बहुत प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर होकर उन्होंने संदेश दिया, देवी के सामने झुकना यह मूर्ति पूजा है। दूसरे दिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जेल में डाल दिया। फिर वही यंत्रणा पद्धति अपनाई गई। प्रश्न उत्तर, धमकियां, मारपीट, अन्य निर्दय तथा कठोर व्यवहार। पादरी चू को अपने विश्वास के कारण यह सब भुगतना पड़ा। उनकी कलीसिया के अनेक जोशीले सदस्य प्रतिदिन प्रातः 5 बजे प्रार्थना के लिए गिरजाघर में उपस्थित होने लगे। प्रतिदिन नियमित रूप से यह प्रार्थना सभा होने लगी। अपने प्रिय पादरी साहब के लिए वे लगातार प्रार्थना करने लगे। उनमें पादरी साहब की पत्नी भी थी। उनकी क्या प्रार्थना थी? क्या पादरी साहब जेल के बाहर आ जाएं? जी नहीं। वे जानते थे कि इसका अर्थ होगा पादरी साहब अपना विश्वास खो दें और सूर्य देवी के सामने सिर झुकाना कबूल करें। नहीं नहीं, यह उनकी प्रार्थना नहीं थी। उनकी प्रार्थना थी कि पादरी साहब जेल से बाहर ना आए। परमेश्वर ने उनकी सुनी। पादरी साहब पर इतना अत्याचार किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु में यीशु मसीह के इन शब्दों का पूरा अर्थ प्रकट हुआ, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे ना डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती 10:28।